श्री राधे। हम सभी जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए दिल्ली से मथुरा। एंड हमारी ट्रेन ताज एक्सप्रेस 7:09 पे निज़ामुद्दीन स्टेशन पे आ गई थी। हमने प्री बुकिंग कराई थी। हम सब ने ट्रेन में बहुत इन्जॉय किया। 8:30 पे ट्रेन जो है वो मथुरा जंक्शन पे पहुंच गई। हमने वहाँ से बाहर निकल के ऑटोज़ और टैक्सी स्टैंड पे हम गए। वहाँ पे बहुत सारे ऑटोज़ टैक्सी आपको अलग अलग जगह के लिए मिल जाएंगे, जैसे द्वारकाधीश, जैसे बरसाना, वृंदावन। हमने वहाँ से द्वारकाधीश के लिए ऑटो लिया, जिसका हमको जो फेयर पड़ा वो 30 रुपीज़ पड़ा। वहाँ पे हम सही टाइम पे पहुँच गए थे। ऑटो वालों ने हमको होली गेट पे उतारा। वहाँ से 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपको बाय फुट वहाँ पे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। हमने वो कवर किया। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर थे जो बहुत पुराने थे। बहुत सुंदर सुंदर हवेलियाँ थीं, बहुत सारी गैया रास्ते में मिली। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही कूल था, बहुत शांति मिल रही थी। वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, जैसे आप देख सकते हैं इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, और काफ़ी पुरानी थी। हम सब लोग, जितने भी लोग गए थे, वो सब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। हमारे अंदर ये यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितने भी बच्चे थे सब एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे, पानी के लिए पूछ रहे थे। बहुत सारी शॉप्स थी। हम जिस टाइम गए उस टाइम पे सारी शॉप्स ओपन नहीं हुई थी। फिर वहाँ पे हमने फूल वगैरह ली और मम्मा ने बार्गिंग की, तो जो 10 रुपीज़ के फ्लावर्स थे वो हमको 5 रुपीज़ में ही वो दे रहे थे। अंदर अलाउड नहीं है बैग्स वगैरह ले जाना, तो आप जितना भी सामान है वो बाहर ही कहीं किसी शॉप पे आप रख सकते हैं, उनको वहाँ पे कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। हम धीरे धीरे जाके हम पहुँच गए अपने श्री द्वारकाधीश भगवान के यहाँ पे। आज तक हमने यहाँ दर्शन नहीं किए थे, फ़र्स्ट टाइम। आप देख सकते हैं अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, फिर भी हमने ट्राई किया है कि हम आपको दिखा पाएँ थोड़ा बहुत। वहाँ का आरती का और टाइमिंग का शेड्यूल अलग है। पर्दे एकदम बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि जो कृष्ण जी हैं वो अपने भक्तों के साथ बाहर चले जाते हैं और वो बहुत सुंदर दर्शन देते हैं। यहाँ की जो कलाकृति है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एज यू कैन सी, बहुत सुंदर वहाँ पे पूरा का पूरा श्रृंगार और पूरा डेकोरेशन, एंड बहुत सुंदर वहाँ पे आर्ट आपको दिख जाएगा। एंड हमने वहाँ पे 15 to 20 मिनट्स वेट किया। आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का पर्दा सामने, वहाँ पे हमने वेट किया। और उसके बाद साइड में टाइम सारा मेंशन हो रहा था। उसके बाद वहाँ पे जो पर्दे हैं वो हटे। इतने वहाँ पे सभी लोग कीर्तन कर रहे थे, सभी लोग वेट कर रहे थे कि कब द्वारकाधीश भगवान के दर्शन जो होंगे। सभी लोग जैसे ही द्वार, जैसे ही कपाट सब खुलते हैं, सभी लोग दर्शन के लिए हाथ उनके फिर आरती की जाती है। बहुत ही सुंदर द्वारकाधीश जो मंदिर है, वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा, बहुत वेल मेंटेन्ड है। महिलाओं के लिए बहुत अलग सेपरेट जो है वो एरिया है, और जो जेंट्स हैं उनके लिए अलग है। आप टाइमिंग देख सकते हैं कि आरती का टाइम कब कब है और कब कब आरती होगी। इसके बाद हम लोग विश्राम घाट गए, जो वहीं से 1 किलोमीटर से, आप ऐसी शायद 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं था। और वहाँ पे हमने, बहुत पास में था, हम पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे गए और हमने यमुना मैया के दर्शन किए। बहुत सारे लोग पूजा करवा रहे थे, लेकिन हमारे जितने भी साथ में बच्चे थे उन्होंने कहा नहीं, यमुना मैया बहुत पूजनीय है। तो सभी लोग बिना चप्पल के वहाँ पे चल रहे थे, तो बहुत गरम गरम था वहाँ पे सब कुछ। एंड हम चले, एंड मम्मा ने वहाँ पे एक छोटी सी पूजा करी। हम सब बैठे, यमुना मैया का ठंडा ठंडा जल था, उसमें बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। सभी ने फ्लावर्स वगैरह ख़रीदे और वहाँ पे सबको अर्पित किए, और बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे आप चाहें तो पंडित जी से पूजा करवा सकते हैं। 20 रुपीज़ कॉस्ट कर रही है पूजा, जिसमें 10 रुपीज़ का आपको वो दूध वगैरह समथिंग देंगे, एंड 10 रुपीज़ का आपको फ्लावर्स वगैरह देंगे। आप पूजा चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो थे हमने सोचा कि हम खुद ही करेंगे। सारे जितने बच्चे थे वो धीरे धीरे आए और वहाँ पे बैठे। एंड आप देख सकते हैं सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यमुना मैया का जल जो था वो बहुत ठंडा ठंडा था। ये सब कॉज डर तो लगेगा क्योंकि बहुत गहरी थी, 25 फीट बता रहे थे भैया। हमने सोचा बोट राइडिंग कर ले, बिकॉज़ हमने नहीं की, बिकॉज़ एक तो बहुत हीट वेव्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही थी, और दूसरा वो ज़्यादा घुमा भी नहीं रहे थे, और चार्ज भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। उसके बाद दर्शन के बाद हम लोग वहीं पे पास में होटल पे गए। हमने देखा कि हम बाहर खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सारे लोग थे तो हमने कहा थोड़ा सेफ़ जगह चलते हैं जहाँ आराम से बैठ के खाया जाए। तो ये श्री जी एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ गए, और राधा रानी के आशीर्वाद से बहुत फुली एकदम क्लीन, एंड एसी वगैरह सब प्रॉपर लगा हुआ था। श्री जी रेस्टोरेंट मथुरा का, यहाँ पे बहुत टेस्टी लस्सी मिलती है। मेरी मम्मा को लस्सी बहुत अच्छी लगी। देख सकते हैं मम्मा ने, आई थिंक 2 बार शायद मम्मा ने लस्सी ली थी। एंड वहाँ पे हमने छोले भटूरे, आलू पूरी, मिठाई, बहुत सारी चीज़ें खाई। राधा रानी का आशीर्वाद है हम पे कि हर चीज़ प्रॉपर मेंटेन होके, और सब देखिए सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। करीना, करिश्मा, चंचल, खुशी, दुबुन, नंदिनी, एवरीवन देख रही, सबके मूंछ बन चुके हैं। दिस इज़ गुनगुन, एंड एवरीवन इज़ एंजॉइंग। उसके बाद हमने बस ली
गोवर्धन के लिए, और क्योंकि हमको परिक्रमा करनी थी जिसके लिए हम मेन आए थे, तो हम अब अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। हमने बस जो की थी वो 16 सीटर थी, जो हम सब लोगों ने एक साथ कर ली थी, जो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। थोड़ी देर आश्रम में रुकने के बाद हम तैयार हुए, गोपी ड्रेस और ये डांस वांस करते हुए हम जा रहे हैं बरसाना धाम, अपनी श्री जी राधा रानी के पास। हमेशा कृपा है उनकी कि हम 4 महीने रेगुलर जा रहे हैं। कभी वो पापा जी को बुलाते हैं, कभी वो हमको बुलाते हैं, और अब हम एकादशी वाले दिन श्री जी के दर्शन करने जा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हम सब बरसाना धाम पहुंच गए, और शाम को 7 बजे के आसपास आरती का टाइम होता है। बस हमको ये था कि आरती मिस ना हो जाए, पर राधा रानी है ना हमारे सब कुछ चीज़ों को संभालने के लिए। हम वहाँ पहुँचे, और 250 सीढ़ीज़ आपको अप्रॉक्स चढ़नी पड़ती है नॉन स्टॉप। 2 रास्ते हैं जिससे आप जा सकें। जिस रास्ते को हमने लिया वो एकदम स्ट्रेट है। अगर आप बुज़ुर्ग लोगों के साथ आ रहे हो तो कोशिश करें या तो रोपवे से आ जाएं या फिर घूम के आएँ। ये सीढ़ी बहुत स्ट्रेट है। अंदर बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट हो गया है। आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो रहा है। कोई गर्मी नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा था। सब लोगों ने ऊपर जाके थोड़ा सा रेस्ट लिया, और उसके बाद राधा रानी के मुख्य जो मंदिर है वहाँ जाने के लिए हम सब जा रहे हैं। और तभी हमको आवाज़ आती है राधा रानी की आरती की, जो स्टार्ट होने वाली है। एंड ये हमारा सौभाग्य था कि राधा रानी ने हमें अपनी हमेशा आरती के टाइम पे ही वहाँ पे बुलाया है। 7:14 हो रहे हैं, और 7:15 के आसपास जो द्वार हैं वो खुल जाते हैं। हम सभी बहुत ही दर्शन भरी आंखों से देख रहे थे कि कब राधा रानी के दर्शन होंगे। बहुत सारी भीड़ थी, सभी लोग देख रहे थे कब राधा रानी दर्शन देंगी। और बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे जो राधा रानी के, और जैसे ही कपाट खुले आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ब्लू कलर की ड्रेस राधा रानी ने पहनी थी, और सभी ने अपने हाथों को ऊपर करके राधा रानी के जयकारे लगाने शुरू किए, और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि राधा रानी हमें हमेशा बहुत ही प्यारे दर्शन देती हैं। और ये हमेशा है कि अगर वो चाहती हैं तो ही आप जाएंगे, अगर वो नहीं चाहती या बाई चांस आपका कभी बाद का टाइम है तो आप बाद में जाएंगे, लेकिन अगर उनकी कृपा आप पे है तो ही आप बरसाना धाम जा सकते हैं। ये हमारी पूरी की पूरी मंडली सभी गोपी की तरह सजे हुए हैं। सबने बहुत डांस किया। रात होने को थी तो मम्मी ने बोला कि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑटो से वापस गोवर्धन आना था या बस से गोवर्धन आना था। फिर भी हमने एक बार लास्ट टाइम सोचा कि एक बार वापस से राधा रानी को निहार लेते हैं। सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं, पूरे में राधा रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। बहुत सुंदर, मनमोहक, अद्भुत। आप एक बार जाके देखें, आपको सुकून मिलेगा। दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह अगर कोई है जहाँ पे आपको सुकून मिल सकता है वो राधा रानी का द्वार है। यहाँ सबको सब कुछ मिलता है। एक बार जाके देखें, माथा टेक के देखें। एंड हम पे कृपा ही है तभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। सभी लोग वहाँ पे राधा रानी को बहुत ही प्यार से देख रहे थे, निहार रहे थे। फिर हम लोगों ने वहाँ से सोचा कि थोड़ा जल्दी चलते हैं। राधा रानी को प्रणाम किया, वहाँ से थोड़ा प्रसाद वगैरह लिया, और फिर हम वहाँ से निकले। थोड़ा सा डांस किया, गोपी नृत्य आप देख सकते हैं। सभी लोग बच्चे जो है वो डांस कर रहे हैं, और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम वहाँ से निकलते हैं अपने ऑटो में। ऑटो वही अगेन राधा रानी की कृपा की, वही बिल्कुल गेट पे हमें ऑटो मिल गया, जिन्होंने बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से रात में, वरना यूजुअली ऑटोज़ रात में मिलते नहीं हैं। सभी लोग डांस करते करते अपने वापस पहुँचे अपने घर पे, हमारे आश्रम में। और सुबह 3 बजे हम लोग उठ के नहा धो के निकलते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए, बड़ी परिक्रमा के लिए। 3 बजे जैसे हम परिक्रमा के लिए निकले तो आप देख सकते हैं आसपास सभी लोग जो है वो ऑलमोस्ट सो रखे हैं। हमारा जो आश्रम है वो थोड़ा अंदर की तरफ है। फिर हम मेन जो रोड है वहाँ पहुँचते हैं राधा रानी के जयकारे के साथ, राधा रानी की जय, राधे राधे श्याम मिला दे। हम चलते हैं रास्ते में परिक्रमा के लिए। स्टार्ट कर दी हमने अपनी परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा। और रास्ते में बहुत सारे लोग हमको दिखते हैं जो बहुत एजेड थे और परिक्रमा कर रहे थे। वो इस्कॉन मंदिर या बाकी आसपास के मंदिर, ये देखिए आप, ये बहुत एजेड है लेकिन वो इतनी स्पीड में परिक्रमा कर रहे थे। और ये इनका रूटीन है, ये रोज़ करते हैं। जो परिक्रमा हम एक बार कर रहे हैं वही परिक्रमा रोज़ करते हैं। एंड बहुत लिटरली दिल से बहुत सारा एक बोलते हैं सैल्यूट निकलता है। सभी लोग बच्चे बहुत इन्जॉय करके कर रहे थे। यूजुअली जो होते हैं बच्चे नहीं कर पाते हैं परिक्रमा, लेकिन सभी में इतनी भक्ति आ गई थी क्योंकि हम 2 दिन से मंदिर में इधर उधर मंदिर में जा रहे हैं, तो हम सब लोग मंदिर के लिए परिक्रमा के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सुबह राधा रानी के आशीर्वाद से मौसम बहुत अच्छा था। यूजुअली बहुत गर्मी है, दिल्ली में बहुत गर्मी थी, तो हम लोग वरिड थे कि पता नहीं मे बी हम परिक्रमा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मौसम इतना अच्छा था, हल्की हल्की ठंड थी और मॉर्निंग में ठंडी ठंडी वेव पे हम लोग चल रहे थे।
राधा रानी का नाम लेते हुए चल रहे थे। हमने परिक्रमा बहुत अच्छे से शुरू करी, सही टाइम पे शुरू करी क्योंकि 10 बजे की हमारी ट्रेन थी। रास्ते में आपको सभी चीज़ें मेंशन मिलेंगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो सब दिख जाएंगे। रास्ते में बहुत सारे मंदिर हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है गोवर्धन में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लोज़ नहीं होती हैं। मंदिर जो है वो 24 घंटे खुलते हैं, होटल्स जो है वो 24 घंटे खुलते हैं। रास्ते में आपको मेडिकल्स, आपको वॉशरूम, सब चीज़ों की सुविधा मिलेंगी। आप यू कैन मतलब ईज़िली आप उनको आराम से जाके कैच कर सकते हैं और आप वहाँ पे अपनी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। पर जाके परिक्रमा करके, ये हमारी शायद 7th या 8th परिक्रमा है। रास्ते में झूले आपको मिलेंगे आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं, और ये डांस किया जा रहा है। हम सब लोगों ने डांस किया और बहुत इन्जॉय किया क्योंकि यूजुअली क्या होता है, परिक्रमा बहुत लंबी है और रास्ते में अगर राधा रानी का और कृष्ण जी का नाम लेते हुए आप चलेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि वो आपको रास्ते में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दर्शन देंगे। और सभी बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि सभी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए परिक्रमा को पूरा कर रहे थे। यहाँ आपको हर एक कदम पे मंदिर मिलेगा, पानी की सुविधा, हर एक चीज़ की। आप देख सकते हैं कि रास्ते में मेंशन किया जाता है कि अभी कितना और किलोमीटर्स बचा हुआ है, और जब आप पूछड़ी के लोटे पे पहुँचते हैं तो इट मीन्स कि आपकी हाफ़ परिक्रमा जो है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। रास्ते में आपको बैठने के लिए प्रॉपर चेयर्स मिल जाएंगी जहाँ आप बैठ सकते हैं, शॉप्स मिलेंगी जहाँ से आप पानी, हर एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। हम लोग पानी पी के प्रॉपर मेंटेन होकर चल रहे थे बिकॉज़ इतनी जल्दी नहीं है। अपने आप को ध्यान में देख के भी चलना ज़रूरी है क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं और सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। एट द एंड हम पूछड़ी का लोटा पहुंच जाते हैं एंड वो देखिए हमने वहाँ पे दर्शन किए, वहाँ पे दान दिया जाता है। लेकिन थोड़ा रेस्ट के लिए हम लोग बैठे, हमने यहाँ पे कुछ टाइम विश्राम किया, चाय वगैरह ली, बिस्किट खाया, आसपास में जो थोड़े बहुत डॉगीज़ वगैरह थे उनको कुछ दिया और फिर हम वापस चल दिए। यूजुअली यहाँ बंदरों से सावधान रहने के लिए कहा जाता है। ये परिक्रमा बहुत इसे दंडवती परिक्रमा कहा जाता है। ये बहुत ही कई सालों में ये परिक्रमा पूरी होती है और जब हम इस नॉर्मल परिक्रमा में इतना थक जाते हैं तो सोचिए ये लोग तो इतने सालों से परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये लोग बहुत ही पूज्य हैं हमारे लिए। तो जब भी आप कोई कहीं दिखे आप इन्हें प्रणाम ज़रूर करें। गोवर्धन 5 किलोमीटर्स बच गया है, इसका मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। हमने हाफ से ज़्यादा परिक्रमा जो है वो पूरी कर ली है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में आपको बहुत सारी गाय, बहुत सारे बंदर और गोट्स मतलब बकरियां, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। सुबह का मौसम इतना ब्यूटीफुल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे। एंड छोटे छोटे बाबू आपको बंदर के मिलेंगे। येस, लोग कहते हैं कि वहाँ के बंदर बहुत डेंजरस हैं, अगर आप उन्हें तंग नहीं करेंगे तो वो आपको कोई भी हार्म नहीं करने वाले हैं। बहुत सारी गैयाँ हैं, आप प्लीज़ उनको एक बार प्रणाम ज़रूर करें, उनके कान में राधे राधे बोलें, वो जेन्युइनली आपको रिस्पॉन्ड करेंगी। रास्ते में देखिए कितनी सारी प्यारी प्यारी गोट्स हैं। हम मतलब सारे बच्चे इतने हैप्पी थे कि 3 साढ़े 3 की जो घंटे की परिक्रमा है ये हम इतनी ईज़िली कर रहे थे कि हमको पता ही नहीं चल रहा था कब में परिक्रमा हो रही है। रास्ते में बहुत सारे बंदर थे। येस, वो आपकी चीज़ें छीन लेते हैं अगर आपके पास कुछ खाने का आइटम हो, लेकिन अगर आप उन्हें नहीं छेड़ेंगे तो वो आपको कोई ट्रबल नहीं करेंगे। ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं, आप देखिए दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। गाय के बाबू हैं, बहुत ही प्यारे नेचर हैं, राधा रानी का स्वरूप। मैंने आपको क्या कहा, बस राधा रानी का नाम लेके चलते रहिए, आपको रास्ते में कहीं ना कहीं राधा रानी, कृष्ण जी ज़रूर दिखेंगे। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आपको हर चीज़ बहुत सुंदर लगेगी। सारे बंदर हैं, इनके बीच में से हम बहुत प्यार से निकले। हमें किसी बंदर ने कोई भी परेशानी, कोई भी ट्रबल नहीं किया। लोग कहते हैं हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आप उन्हें परेशान नहीं करिए क्योंकि वो भी तो वहीं के निवासी हैं, वो आपको क्यों परेशान करेंगे। हम आगे चलते गए एंड देखिए आप वहाँ से सूर्यदेव जो हैं वो उग रहे हैं एंड बहुत ही सुंदर मौसम है। राधे राधे का नाम सभी लोग ले रहे हैं एंड आप देख लीजिए कि अभी से 4.5 किलोमीटर बचा हुआ है जो परिक्रमा का हमारा पार्ट बचा रहा है और वो हम जल्दी कवर कर रहे हैं। और फिर वही बीच में सब बच्चे एंजॉय करने के लिए डांस, करिश्मा एंड करीना आर डूइंग बहुत ब्यूटीफुल डांस कर रहे थे। टाइमिंग नहीं पता चल रहा है और कहीं से भी किसी बच्चे के फेस पे थकावट महसूस नहीं हो रही थी। लग ही नहीं रहा था कि हम 3 बजे के उठे हुए नहा धो के सुबह परिक्रमा पर लगे हुए हैं। सभी बच्चों के अंदर इतनी भक्ति है, सभी लोगों ने बहुत साथ दिया, हर एक जगह पे बहुत प्यार से एक दूसरे का ध्यान रखा। ये चीज़ बहुत अच्छी है। जितने भी बच्चे गए थे वही है, जिनको भी राधा रानी ने बुलाया है वही सब गए थे एंड देख के बहुत अच्छा लग रहा था।
आगे आपको बीच में बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, आप चाहें तो आप रुक के आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। आप चाहें तो बाय बाइक भी कर सकते हैं, वो आपसे 100 रुपीज़ लेंगे, बाय ऑटो भी आप कर सकते हैं। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप पैदल ही कर रहे हैं, लेकिन हम सभी लोगों को परिक्रमा जेन्युइनली फ़ील करनी होती है और हम भगवान के लिए इतना कर सकते हैं अपनी तरफ से एज़ अ श्रद्धा। सो हम वो लोग कर रहे थे। रास्ते में हमने कुआँ देखा जो बहुत पुराना था, यहाँ पे भी पूजन होता है। कुआँ है लेकिन यहाँ पे भी पूजन होता है, स्टिल अभी भी यहाँ पे पूजा की जाती है होलिका के टाइम पे। और गोवर्धन 3.5 किलोमीटर रह गया है और हम परिक्रमा करते हुए आगे जा रहे थे। रास्ते में जयकारे राधा रानी की जय, और आप देख सकते हैं बाकी बिहारी जी का बहुत ही सुंदर फ़ोटो वहाँ पे है। रास्ते में हमें कुआँ मिला, लास्ट टाइम भी हमें कुआँ मिला था, और ये कुआँ जो है ये यूजुअली बहुत गहरा है, आप देख सकते हैं। लेकिन सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत क्यूरियस थे कि कुएँ से पानी कैसे निकलता है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी कुएँ से पानी निकाला नहीं है। सो एवरीवन जितने भी बच्चे थे वो ट्राई कर रहे थे कि हाँ एक बार ट्राई करते हैं। येस, इस कुएँ के पानी को आप पी नहीं सकते हैं, लेकिन या अगर आसपास में प्लांट्स को देना है या कोई गाय वगैरह है तो जो आसपास में हौद बनी हुई है वहाँ पे वो इस पानी को आप वहाँ पे दे सकते हैं। सभी बच्चों ने जल निकाला, आप देख सकते हैं गोलू जल निकाल रहे हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही पानी बिल्कुल साफ़ था और बहुत ठंडा पानी था, पुराना टाइम याद आ गया। उसके बाद रास्ते में बहुत सुंदर झूला ये यमुना मिशन के थ्रू लगवाया गया है, बहुत ही सुंदर झूला है। साइड में एक कुंड है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये कुंड बहुत बड़ा है, देखने से आपको शायद ये छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत गहरा है। वहीं पे एक दादी इनकी टेक केयर करती हैं और दादी ने बताया कि कुंड बहुत गहरा है। और इस कुंड को थोड़ा सा मतलब बच्चे सारे खड़े थे और कहा था बहुत ध्यान से वापस आना। उसके बाद हम निकले गोवर्धन मुखारबिंद की तरफ। ये खाओ गली है, इस गली से यूजुअली गुजरते वक्त पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था, कितनी खुशबू आ रही थी। जलेबी और ये साबूदाना खिचड़ी आप आएँ प्लीज़ ट्राई करिएगा, 50 रुपीज़ प्लेट, बहुत औसम होती है। रबड़ी एंड दही, एवरीथिंग इज़ सो गुड। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो मम्मी मेरी ये कहती हैं कि आप प्लीज़ खाली पेट परिक्रमा करिए, क्योंकि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। खा पी के परिक्रमा लगती नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है तो आप थोड़ा बहुत ले लीजिए एज़ अ प्रसाद रूप में, लेकिन जब परिक्रमा पूरी हो जाए उसके बाद खाएँ, रास्ते में ना खाएँ। वो परिक्रमा पूजा के बीच में खाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद हम लोग मुखारबिंद की तरफ जा रहे हैं। हम उस जगह की तरफ जा रहे हैं जहाँ कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी फिंगर पे उठाया था, लिटिल फिंगर पे, एंड वो उसकी वहाँ पे आपकी पूजा वगैरह होती है। तो ये देखिए यहाँ पे भी दंपति परिक्रमा चल रही है। इस परिक्रमा करने में अप्रॉक्स महीना लग जाता है और लोग अपनी अपनी विशेज़ मांगते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये परिक्रमा की जाती है। आप टाइम देख सकते हैं 6:24, 3 बजे से हमको 6:30 बजने को जा रहे हैं और गोवर्धन के मुखारबिंद पर हम पहुँच गए हैं। मैं आपको कहूँगी कि आप प्लीज़, अगर आपकी ट्रेन 10 बजे के आसपास की है तो यहाँ ये वाला रूट अवॉइड करें, बिकॉज़ यहाँ पे वीआईपी कल्चर बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। एंड हम यहाँ पे अप्रॉक्स आधे घंटे से 45 मिनट्स खड़े रहे, क्योंकि यहाँ पे बाहर से वीआईपीज़ आ रहे थे और उन लोगों की पूजा जो थी वही कंटिन्यू की जा रही थी। हमारे साथ में बहुत सारे ओल्ड एज जो जितने सीनियर सिटीज़न वो सब खड़े थे, उन लोगों को खड़ा रखा गया, वेट कराया गया। लेकिन अभी वो उन लोगों के लिए पूजा शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो प्लीज़, मैं अगर कोई वीडियो अगर वहाँ पहुँचती है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीआईपी को अगर आप लोग करवाना है तो प्लीज़ थोड़ा साइड से करवाएं। लेकिन जो लोग बाकी है, जो नॉर्मल जनता है, किसी की ट्रेन है, कुछ है, वो लेट हो जाएगी। फिर भी आशीर्वाद रहा गोवर्धन से, हमको ये फूलों की माला मिली और हम थोड़े दूर जाके बैठे और फिर हमने अपनी जो है परिक्रमा कंटिन्यू करी। और ये एक बहुत ही फेमस है, पूछ रेखा के लोटा की हो प्यारे, सब बच्चे करते हुए जंगल जो है गोवर्धन के पास में बहुत ही सुंदर एरिया है, पूरा ग्रीनरी है, दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है ये चीज़ें। और वहाँ बहुत इन्जॉय करके हम सब लोग वहाँ से जा रहे हैं। हमें रास्ते में पैरट्स देखने को मिले, हमें वहाँ पे नील गाय देखने को मिली और बहुत सारे छोटे मोटे एनिमल्स, स्क्विरल्स, बहुत सारी चीज़ें थी। मंकीज़ थे फॉर श्योर, मंकीज़ की तो आदत हो गई, लेकिन बहुत अच्छे। और साथ में अलग अलग टाइप के पुजारी, अलग अलग टाइप के परिक्रमा करने वाले, किसी के पैर में सूजन आ रखी है बट वो फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखिए सोनू जो इधर उधर प्लास्टिक बॉटल्स पड़ी हुई हैं उनको उठा रहे हैं, बिकॉज़ ये हमारे गोवर्धन परिक्रमा है, यहाँ और लोग भी आते हैं, तो कोशिश करें कि कूड़ा ना फैलाएं। हमारी एक परिक्रमा पूरी हुई, उसके बाद हम सब ने सर झुकाया, बहुत अच्छे से परिक्रमा हुई। हमने राधा रानी
बाकी बिहारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि हमारी परिक्रमा अच्छे से हो गई। जो परिक्रमा शायद 4 to 5 आवर्स ले लेती है, वो परिक्रमा हमने 3 आवर्स में कंप्लीट कर ली, 3.5 आवर्स में। और उसके बाद हम चले गोवर्धन के मुख्य गिरिराज मंदिर की तरफ, जहाँ पे दूध चढ़ाने के बाद ही आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी। सो हम वहाँ पे गए एंड 10 रुपीज़ का आपको वहाँ पे दूध का एक ग्लास मिलता है और कुछ फ्लावर्स होते हैं, आप वो लीजिए और जाइए और परिक्रमा जो गोवर्धन महाराज जी हैं, आप वहाँ पे जाके उनको जल चढ़ाइए और दूध चढ़ाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो उसके बाद आपकी जो परिक्रमा है, ये ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज हैं, देख लीजिए। और जस्ट उनके साइड में बहुत ही सुंदर ये कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ये देखिए, ये फ्लावर्स आपको मिलते हैं और ये दूध मिलता है। 10 रुपीज़ आपको कॉस्ट करता है और आप चाहें तो वहाँ पे दान दे सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसके साथ साथ दान ज़रूर करें, बिकॉज़ दान आपको नहीं पता आपका दान कहाँ मंदिर में कहाँ कितने लोगों के लिए यूज़ किया जाएगा, पर दान ज़रूर करके आएँ अगर आप किसी भी मंदिर में जाएँ। और ये ऊपर बहुत ही सुंदर लाइटिंग किया हुआ है, रात में बहुत बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद हमारी ट्रेन थी, मैंने आपको बताया 10 साढ़े 10 बजे तक की हमारी ट्रेन थी। फिर हम वापस ऑटो में बैठे, राधा रानी की कृपा से जस्ट 2 या 3 मिनट हमने शायद वेट किया होगा। मम्मा ने कचौड़ी पैक कराई और हम आ गए मथुरा जंक्शन। और बहुत 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 धन्यवाद राधा रानी का, कृष्ण जी का, कि हमारी पूरी यात्रा इतनी से अच्छे से हो गई है। और परिक्रमा करने के बाद भी हमारे फेस पे 1% थकान नहीं थी। कोई कह नहीं सकता कि हम 3 बजे उठे हुए हैं। एंड बहुत बहुत अच्छा लगा। राधा रानी के आशीर्वाद से हम पहुंच गए हैं आराम से मथुरा स्टेशन। एंड यहाँ से हमारी ट्रेन है निज़ामुद्दीन पहुंचने के लिए। जनशताब्दी हमने बुक की हुई थी। एंड बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। राधा रानी ने बहुत आराम से सारे दर्शन दिए।